ये पेशेंट है डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी ग्रेड 3 बाइक एक्सीडेंट के पेशेंट है। ऐसे में जब तक उनका ब्रेन खुद होके कमांड नहीं दे रहा है पैरों को, सारे मसल्स को, जॉइंट्स को, तब तक इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग स्टाफ, फिजियो, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेटिव्स, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉइंट्स को प्रिवेंट करना, ठीक है, जॉइंट्स को, सारे मसल्स को, उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज को प्रिवेंट करना। ऑलरेडी क्या है, पेशेंट को हिला पा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी उनके ब्रेन पूरी तरह हील नहीं हुआ। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट है, जब वो हील करेंगे, जब कमांड देंगे तो खुद ही, जैसे कि आज सुबह पेशेंट ने अपने थम्स अप दिया, मतलब क्या है, अभी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है, अभी पूरी तरह नहीं हुआ है ब्रेन हील। तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जॉइंट्स को हमें मेंटेन रखना है पूरी रेंज के लिए, पूरी रेंज में। जैसे कि नॉर्मल जो है ये पैर के जो मोमेंट्स है, नॉर्मल एंकल मोमेंट्स, ये जो है पूरा एंकल हमारा पीछे जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो पीछे नॉर्मल एंकल के मोमेंट्स है, ये सारे पैसिवली फिजियोस को और नर्सिंग स्टाफ को पैसिवली एक्शंस लेने हैं। 2 मिनट के लिए हटा देते हैं इसको। इधर साइड देख रहे हैं, ये पेशेंट डिस्चार्ज होके जब अपने यहाँ आए हैं तब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चर के साथ आए थे। उनका जो एंकल जॉइंट है वो थोड़ा सा टाइटनेस में चला गया है। ऐसे में हम ये फिजियो के साथ साथ इस तरह के स्प्रिंट एएफओ भी पेशेंट्स को देना ज़रूरी है ताकि ये बढ़े ना, क्योंकि पेशेंट खुद जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक इसका प्रिवेंशन है ना। अगर गाड़ी खड़ी है घर में, आंगन में, तो उसको जंग लगता है, क्या बोलते हैं, कार को निकालते रहो ना, कार रखी रहती क्या होती है, सर्विसिंग मांगती है ना, तो कार को चलाते रहो। सेम बॉडी का ऐसा ही है, जब तक ब्रेन ऑर्डर नहीं देता इसकी सर्विसिंग हमारे हाथ में है। इसके सारे मसल्स को, पैरों के, एंकल के, अंगूठे के सारे मसल्स को सर्विसिंग देते रहना, मूवमेंट्स करते रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस में जॉइंट सीमेंटिंग हो जाता है, जॉइंट के लेवल पे कॉन्ट्रैक्चर तैयार हो जाते हैं। जो एक बार कॉन्ट्रैक्चर हो गए और पैर ऐसे ना नीचे चले गए, हाथ सिकुड़ गए, सारे मसल शॉर्टेन हो गए, ऐसे बाद में इसके बाद पेशेंट का ब्रेन भी ठीक हो जाता है। बट हम इसी को प्रिवेंट नहीं कर पाए तो फिर ब्रेन ठीक हो गया, पेशेंट बैठ गया, उठना बैठना आ गया, तो ये चला गया, अपने हाथ से चला जाता है। तो ये उतना ही इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग के डेज में इतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना फ्रेश केस है ये होने ही नहीं देना है। अभी एक बार हो गया तो डिफिकल्ट है इसको दोबारा रिकवर करना, है ना। ऐसे में ऑलरेडी हम स्पास्टिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए बैक्लोफेन जैसे जो है मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को चालू रखे हैं, बट सारे एक्सरसाइजेस प्रॉपर करना और साथ में ऐसे पेशेंट को स्टैंडिंग लेना। स्टैंडिंग में क्या होता है, पेशेंट अपराइट खड़ा है, स्टैंडिंग है, बॉडी का वेट उनके पैरों पे आ रहा है, पैरों पे आ रहा है तो और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी मिलती है और प्रोप्रोसेप्टिव स्टिमुलस, मतलब जॉइंट के सेंसेशन ब्रेन को जाते हैं बार बार। जॉइंट सेंसेशन बहुत डीपर सेंसेशन होते हैं, जॉइंट के नर्व्स वो सेंसेशन लेके जाते हैं ब्रेन को कि भाई तो खड़ा है, मतलब तो ठीक हो गया है ना। तो इसीलिए जॉइंट को प्रोप्रोसेप्टिव स्टिमुलेशन को एक्टिव रखने के लिए कॉमाराउजल थेरेपी का स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट होता है प्रोप्रोसेप्टिव स्टिमुलस, जॉइंट के सेंसेशन। तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली आधा घंटा, 24 घंटे में सुबह आधा घंटा तो भी खड़ा रखना, बिठाना अलग अलग पोस्चर्स में, ये ज़रूरी होता है, ठीक है।